के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पिछले तकरीबन 50 के आसपास एपिसोड्स पर दोस्तों हमारे दिल तक जेडी चैनल पर आप सभी ने कंटेंट देखा था मशहूर व मारूफ गुलूगार जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब की संगीत यात्रा के बारे में। पिछले कुछ एपिसोड्स पर हमारे वर्ल्ड वाइड सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की ओर से कुछ ऐसे सजेशंस हमें मिले हैं, कुछ ऐसी मैसेजेस भी हमें मिले हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि आप जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ साथ कुछ अंतराल पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की और भी शख्सियत फनकारों की जीवन यात्रा, उनकी कला यात्रा को भी अपने चैनल पर जोड़े। तो दोस्तों आज हमारी कोशिश यही है कि आज का कंटेंट हो कुछ हट करके, एक ऐसी कहानी जो फिल्म इंडस्ट्रीज की हिस्ट्रीज को कलेक्ट करने वाले, सुनने वाले, जानने वाले श्रोताओं से थोड़ी अनछुई कह सकते हैं। कहानी के दो किरदार हैं, ऐसे दो मुख्तलिफ अपने अपने फन के, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने कार्य क्षेत्र की दो महान हस्तियां। एक हस्ती है भारत की, दूसरी हस्ती है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, बात करनी है आज भारत की मशहूर व मारूफ हुस्न की मल्लिका के नाम से जिनको माना जाता है, ऐसी इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की मशहूर व मारूफ कलाकारा मधु बालाजी। और दूसरा किरदार है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, माजी के वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। वैसे ये कहानी इतनी मशहूर ना हो पाती अगर इन दोनों शख्सियतों की सीधी सी कहानी रख दी जाए, लेकिन इस कहानी के दरमियान में है इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी फिल्म के आसिफ साहब की साल 1960 में आई फिल्म मुगले आजम। सिर्फ मुगले आजम ही नहीं, फिल्म मुगले आजम का एक प्यारा सा गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इसी गीत की वजह से आज की स्टोरी दिल तक जेडी चैनल पर हमने समाविष्ट की है, क्योंकि इस कहानी के सेंटर में है, इसके मध्य में है एक प्यारा सा गीत। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि साल 1973 से लेकर साल 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। साल 1950 के आसपास भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो चुका था, लेकिन 1950 के आसपास जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो भारत और पाकिस्तान के बीच में आते जाते रहते थे और मुंबई हाई कोर्ट में बैरिस्टर के ओहदे पर अपनी प्रैक्टिस भी किया करते थे। मुंबई बांद्रा पर जुल्फिकार अली भुट्टो जी का एक बहुत बड़ा विलो भी था जिसका नाम था माय नेस्ट। ऐसी कई बहुत सारी प्रॉपर्टी भी उनकी भारत में स्थापित थी। हालांकि ये कुछ अलग बात है कि साल 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद उन सभी प्रॉपर्टीज को इंडियन गवर्नमेंट में सीज कर दिया और अपने ताबे में ले लिया गया। के आसिफ साहब की मशहूर फिल्म मुगले आजम, जो कि साल 1960 में रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के दौरान खास करके मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, इस गीत के शूटिंग के दौरान जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भारत में हुआ करते थे तो अक्सर मुगले आजम के
शूटिंग के सेट पर अक्सर जाया करते थे और वजह थी एक खूबसूरत सी कला की देवी मधुबाला जी। दोस्तों, हम इस कहानी की बिल्कुल ही तस्दीक नहीं करते, लेकिन कुछ प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर इस इंफॉर्मेशन को बाकायदा शेयर किया गया है, जो आप भी देख सकते हैं कि इस गीत के शूटिंग के दौरान मधुबाला जी के सौंदर्य के प्रति जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इतनी हद तक आकर्षित हुए थे कि वो अक्सर बार बार मुगल आजम फिल्म के शूटिंग पर जाया करते थे। और यहां तक कहा जाता है कि आसिफ साहब की पूरी टीम भी भुट्टो जी को मधुबाला जी के मेहमान की हैसियत से तवज्जो दिया करते थे। दूसरी ओर मधुबाला जी भी भुट्टो जी के सेट पर उपस्थित होने पर बेहद ही खुश रहा करती थी और कहा जाता है कि जनाब भुट्टो साहब मधुबाला जी को अक्सर लंच पर भी ले जाया करते थे और उनको हंसाकर खुश रखने की कोशिश भी किया करते थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मधुबाला जी और उनके वालिद साहब जनाब आयतुल्ला खान जी भी पाकिस्तान की विजिट पर गए थे भुट्टो साहब से मिलने, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जनाब भुट्टो साहब की पहले ही 2 शादियां हुई हैं, तो ये कहानी कुछ इतनी नजदीक आ नहीं पाई। दूसरी ओर जनाब भुट्टो साहब की साल 1947 में शिरीन बानो जी के साथ पहली शादी हो चुकी थी और उनकी दूसरी शादी साल 1951 में ईरान की लड़की नुसरत बानो जी से हो चुकी थी। ये सारी घटनाओं के मद्देनजर मधुबाला जी और उनके वालिद साहब को पाकिस्तान में उनका फ्यूचर कुछ सलामत नहीं दिखा और ये दोनों वापस हिंदुस्तान भारत में आ गए। कुछ सालों के बाद मधुबाला जी की शादी हो चुकी किशोर कुमार साहब के साथ और इसी के साथ जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और मशहूर मारूफ फनकारा मधुबाला जी की ये कहानी एक अंजाम तक पहुंचे बिना अधूरी की अधूरी ही रह गई। फिल्म मुगल आजम का ये गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी जी की गीत रचना। जिस गीत से शुरू हुई ये प्रेम कहानी की हम बात करते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सबको बताते चले कि पिछले 7 महीने पहले मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, इसी गीत पर आधारित, इसी गीत से वाबस्ता एक प्यारी सी कहानी हमने हमारे दिल से दिल तक जेडी चैनल पर रखी थी, जिस स्टोरी में हमने बताया था कि यह गीत की असल रचना, जिसकी मूल कवि कोई और थे, शकील बदायूनी साहब नहीं थे। इस गीत की धुन भी जिसकी रचना थी किसी और संगीतकार की, ये संगीत भी नहीं था नौशाद साहब का। इस गीत की पाकिस्तान में वहां के संगीतकार, पाकिस्तान के संगीतकार नाशाद साहब ने कॉपी की थी। मेहंदी हसन की आवाज में एक गीत बना था। ये हमने 7 महीने पहले एक स्टोरी बनाई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को हमारे ऊपर दिखाए गए लिंक पर आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है। उस कहानी के दूसरे एंगल को भी अगर आप चाहें तो लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की कहानी इसी के साथ ही यहाँ पर हम मुकम्मल करें। उससे पहले बताते चलें कि अगले एपिसोड पर हम मिलेंगे एक नए रंग के साथ, नए कलर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।